हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो होप कि इससे पहले की जो भी लेक्चर सीरीज़ है उसमें आपको लेक्चर समझ में आए होंगे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि बोहज मॉडल है जो फेल हो जाता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमने लिमिटेशंस डिस्कस की। देखो जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है दैट इज नोन एज क्वांटम मॉडल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उस मॉडल की तरफ एटम का जो मॉडल है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसके लिए हमें पहले थ्योरीज चाहिए, किन थ्योरीज के बेसिस पे वो क्वांटम मॉडल बना था। तो उसी के बेसिस पे आज हम एक थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली डी ब्रॉगली कंसेप्ट। ठीक है, और डी ब्रॉगली कंसेप्ट बोलता क्या है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मैटर हैज ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, मैटर का बिहेवियर क्या होता है? ड्यूअल होता है। जैसे हमने बोला था ना कि लाइट हैज ड्यूअल बिहेवियर, इट कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, सिमिलरली मैटर कैन बिहेव एज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो ये कोई पार्टिकल है मेरे लिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हाउएवर स्मॉल और लार्ज इट मे बी, इस सभी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट इज ऑलवेज हैविंग अ वेव एसोसिएटेड विद इट। इसके साथ में वेव मूव करती है। आप लोग फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल मूव कर रही है, उस फुटबॉल के साथ भी एक वेव मूव कर रही है, मतलब उसके साथ एक वेव है, दैट इज अ वेव मोशन। अब हमें वो वेव मोशन दिखती क्यों नहीं है? क्वेश्चन ये अराइज होता है ना। हमें तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन दिखता है, सीधा सीधा चल रहा है, वो वेव मोशन तो है नहीं, इस तरीके से वेव्स की तरह मूव कर रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, जो पार्टिकल्स का साइज मास बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मास बहुत ज़्यादा का मतलब समझने की कोशिश करना। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻31 kg। ठीक है, अगर आप एक फुटबॉल भी लोगे उसका वेट कुछ 500 ग्राम्स 400 ग्राम्स कुछ ऐसा कुछ वेट होगा। तो ये देखो 500 ग्राम्स और 400 ग्राम्स में और 10⁻31 किलोग्राम्स में कितना डिफरेंस है। तो अगर बॉल का मास कंपेयर करो इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज़्यादा मास है आपके पास। ठीक है, तो जिन भी पार्टिकल्स का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, उन मासेस के लिए, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें वेव दिखती नहीं है, बट अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड, हमेशा वेव होगी। ठीक है, यही हमारी डी ब्रॉगली की स्टेटमेंट है। चलो हम डी ब्रॉगली रिलेशन देखते हैं। व्हाट इज डी ब्रॉगली रिलेशन? मैटर एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, जो द वेवलेंथ, अगर देखो अगर मैटर के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है, इफ एनी वेव इज एसोसिएटेड विद मैटर, तो ऑब्वियसली इस वेव की क्या होगी? वेवलेंथ होगी। दैट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/mv। m is mass of the particle, v is velocity of the particle। ठीक है, h is you know Planck's constant। ठीक है, h हमारा Planck's constant है। तो lambda is this, mass into velocity is nothing but its momentum, you know। ठीक है, तो ये हमारे पास मोमेंटम हो गया। अब ये देखो, ये रिलेशन मैं समझाता हूँ कि मोमेंटम से 2m k कैसे आया, ये 2m q कैसे आया। पहले ये रिलेशन देखते हैं कि ये क्या कहाँ से आया। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। देखो हमें ये पता है एनर्जी इज h nu, हमें ये पता है, हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो प्लैंक्स की थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज h nu। तो हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट्स स्पीड बाय वेवलेंथ। तो c इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, या जो भी वेव है उसकी वेवलेंथ होगी। तो E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा हो गया। यहाँ से इन दोनों रिलेशंस को यूज करके हमारे पास ये रिलेशन आ गया, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब आइंस्टाइन की बहुत फेमस इक्वेशन है जो मास एनर्जी को रिलेट करती है, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc²। देखो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वेट कर सकता हूँ। सो hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भी यहाँ पे c² है, यहाँ पे c, तो एक c कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा गया h बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc। ये हमारा रिलेशन बच गया। इसको रीअरेंज किया तो मेरे पास क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mc। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से अलग है तो आप क्या लिख दो यहाँ पे? h/mv। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो हियर फ्रॉम हियर दिस रिलेशन कम्स। आप अगर मतलब प्लैंक्स, जो हमारा प्लैंक्स वाला थ्योरी था और जो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। कौन सा रिलेशन है? दिस इज बेसिकली द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल्स। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है दैट इज गिवन एज, उसकी वेवलेंथ है दैट इज गिवन एज h/mv। ठीक है, देखो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना छोटा मास होगा उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी? वेवलेंथ होगी। जितना बड़ा मास होगा उतनी ही कम वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ जितनी ज्यादा छोटी होगी वो हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, चलो अब ये रिलेशन आता है, मतलब हमें ये रिलेशंस लिखे हैं कि h/p इसके इक्वल है। देखो वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। यू नो, चलो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 into काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mv²। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करूँ? मास से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड पे, 2m ke इज इक्वल्स टू m² v²। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए।
अच्छा मुझे ये पता है कि mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या बन गया 2m की, तो p की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 2m k, k इज आवर काइनेटिक एनर्जी। सो ये रिलेशन को जस्टिफाई होगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आप लोग 12th की फिजिक्स में डिस्कस करोगे, स्टडी करोगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज, जो आपके पास चार्ज है, q इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल के थ्रू आप किसी चार्ज को एक्सेलरेट करवा रहे हो, अगर मैं बोल रहा हूँ 10 वोल्ट पोटेंशियल है, 20 वोल्ट पोटेंशियल है, जिस वोल्ट से आप पोटेंशियल से किसी चार्ज को एक्सेलरेट करवाओगे इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू योर काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम हियर दिस रिलेशन कम्स। तो आपका ये रिलेशन यहाँ से आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इनटू V। V इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो उसकी ये वैल्यू है। सो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये डी ब्रॉगली की मतलब थ्योरी है या कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है बेसिकली कि कोई भी पार्टिकल है दैट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर तो उसकी है ही है, प्लस उसके साथ क्या होगी, वेव एसोसिएटेड होगी। वो वेव हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है, वो वेव हमें दिखाई इसलिए नहीं दे रही, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, आप मूव कर रहे हो, कोई पार्टिकल है, कोई स्कूटी है, कोई बाइक है, कोई बॉल है, उन सभी का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो उनके साथ जो एसोसिएटेड वेव है बहुत छोटी, वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, इसलिए हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। बट अगर हम एटम के अंदर बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की बात करें, तो उनका मास बहुत कम होता है, 10⁻31, 10⁻27 kgs। तो उनके साथ जो वेव्स होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं, दैट वेव्स आर कैन बी विजुअलाइज। ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दैट इज हैविंग पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो इसके बाद के लेक्चर्स हैं, क्वांटम मॉडल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, और ये सब मतलब इस मॉडल में कोई अभी तक हमें ऐसा नहीं है कि कोई ड्रॉबैक है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसका कोई ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये मॉडल अब तक सक्सेसफुली सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। सो यू हैव टू स्टडी इट वेरी केयरफुली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी +2 क्लास का जो आपका ये बोल लो कि बेस है वो इस चैप्टर से मतलब तैयार होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हैं, ये है वो है, आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जो 2,8,8,2 लिखते हैं दैट इज वैलिड ओनली अप टू 20th एलिमेंट। उसके बाद की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम नहीं लिख सकते। वो सब कुछ हमें क्वांटम मॉडल बताता है। ठीक है, क्वांटम मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी चीजें और बची हैं, वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू क्वांटम मॉडल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।